लगातार आ रहे हैं, मिल रहे हैं। ये राजा का घर है और राजा के घर के बाहर इस समय तमाम मीडिया भी मौजूद है। सवाल राजा का परिवार यही पूछ रहा है कि आखिर ये जांच जो है ये अब किस दिशा में जाएगी। सवाल इसीलिए भी है क्योंकि अभी सोनम को लेकर के बहुत सारे जो सवाल हैं वो जिंदा हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि वो कहाँ रही, उसके बाद सवाल ये कि उसके पास अकाउंट का ट्रांजैक्शन का उसको कैसे अथॉरिटी थी उस ट्रांजैक्शन की, जब अकाउंट किसी और के नाम का है। जितेंद्र रघुवंशी नाम के शख्स की एंट्री हुई है जिसके अकाउंट में नंबर रजिस्टर्ड था सोनम का। वो 17 दिनों तक इस पैसे का इस्तेमाल कर रही थी। बताया जा रहा है कि जितेंद्र रघुवंशी हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ है। क्या ये सही तथ्य है? अचानक से परिवार सम्राट कैसे हो गया? सोनम का परिवार पहले बहुत गरीब था। सरकारी स्कूल में, घर के सामने वाले स्कूल में सोनम की पढ़ाई लिखाई हुई। फिर धीरे धीरे प्लाईवुड कारोबार शुरू किया और अचानक से पैसा उनके घर में आया और उसके बाद बिल्कुल, तो कई तरह के एंगल सामने आ रहे हैं। अब हवाला की भी बात निकलकर सामने आ रही है और जानकारी ये भी मिल रही है कि सोनम और राज के हवाला से जुड़े होने का भी शक है पुलिस को, क्योंकि राज के फोन से करोड़ों के ट्रांजैक्शन मिले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि हवाले के लिए सोनम के अकाउंट का भी इस्तेमाल किया गया। अब जो अकाउंट का ट्रांजैक्शन है, यानी कि पैसे के लेन देन, खातों में कितने पैसे जमा किए, कितने निकले और कहां से ये ट्रांजैक्शन किए जा रहे थे, पैसे किन अकाउंट से यहां ट्रांसफर हुए, ये तमाम बातें अब खंगाली जा रही है। जिससे अब जरा देखिए कि ये जो पूरा का पूरा मामला है कितना पेचीदा होता जा रहा है। बताया जा रहा है राज कुशवाहा, जिसके घर वाले ये कह रहे हैं कि हमारे पास 2 वक्त के खाने की रोटी तक नहीं थी, वो करोड़ों का ट्रांजैक्शन कर रहा था। इस तरह की खबर सामने आती है। ऐसे में हालांकि तथ्य क्या है वो धीरे धीरे सामने आएंगे। सवाल तो देखिए ये भी है कि राजा हत्याकांड के कितने राज हैं जिनका अब भी सामने आना बाकी है। अब राजा हत्याकांड में हवाला कनेक्शन सामने आ गया। सोनम और राज के हवाला कारोबार से जुड़े होने की भी खबर सामने आ रही है। राज के मोबाइल से करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन की बात निकलकर सामने आई। तो राज के मोबाइल में हवाला में इस्तेमाल नोटों की जो तस्वीर है वो भी मिली है। बताया यह भी जा रहा है कि सोनम रघुवंशी के अकाउंट का भी इसके लिए इस्तेमाल किया गया था। राज ने पीथमपुर के एक व्यापारी से 50,000 रुपए लिए थे, यह भी बताया जा रहा है। और राजा की हत्या से पहले कॉन्ट्रैक्ट किलर को वही 50,000 रुपए सुपारी के लिए दिए गए थे। ये सारी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है और अब जब पूछताछ और आगे होगी, क्योंकि कोशिश यही है कि जल्द से जल्द रिमांड पर पुलिस ले ले और सवाल जवाब करे। गौरव जरा बताएं अब आप। सभी आरोपी कहां पर रुके थे, कहां। बिल्कुल, देखिए तमाम सारे सवाल हैं और कई सारे राज हैं जो लगातार गहराते चले जा रहे हैं और यही वजह है कि जो सोनम समेत 5 आरोपी यहां पर कोर्ट में पेश करके पुलिस जिनकी हिरासत लेगी उनसे आगे पूछताछ में बहुत कुछ साफ होगा। सबसे पहले मैं तस्वीरें दर्शकों के लिए दिखा दूं। आज सोनम और उसके बाकी साथी जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं उनकी साथियों की पेशी जो है वो यहाँ पर है। ये यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के बाहर का नजारा है और अमूमन इस तरह की तस्वीर जो है वो यहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि हत्या जैसा बड़ा मामला जो है मेघालय जैसे छोटे शांत राज्य में नहीं होता है। आप देखिए यहाँ पर एसओटी के जो जवान है, कमांडोज है, उनकी तैनाती है, पुलिस की तैनाती है और पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया और यहाँ पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेशी होनी है। 5 आरोपी की साथ में पेशी होगी। सवाल यह है कि पुलिस जो रिमांड का आधार बताएगी, क्योंकि जाहिर तौर पर पुलिस किसी की भी अक्यूज की कस्टडी लेने से पहले रिमांड में कुछ आधार बताती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। कहां कहां उनको लेकर जाना है और कितने दिनों की कस्टडी चाहिए, ये सारी बातें जो है वो रखी जाएंगी। और अब तक ऐसे क्या सबूत मिले हैं जिसके आधार पर पुलिस उन्हें एक्यूज्ड मानकर उनकी हिरासत चाहती है, ये सारी चीजें रखी जाएंगी। अगर आप दूसरी तरफ यहाँ तस्वीरों में देखें तो जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनकी कोर्ट जो है वो ठीक सामने नजर आ रही है और इसी कोर्ट में माना जा रहा है कि इन सभी 5 आरोपियों की पेशी होगी और थोड़ी ही देर में इन सभी 5 आरोपियों को यहां पर लेकर आया जाएगा। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं और सवाल इस वजह से हैं क्योंकि अभी क्राइम सीन पर ले जाकर रिक्रिएशन होना है, क्योंकि जिस तरीके से बॉडी जो है वो मिली और जिस तरीके से जहां वो लाश रुके थे उसके बीच की दूरी और तमाम सारे सवाल, हथियारों का इस्तेमाल, बॉडी का नीचे जाना, ये सारी चीजें जो हैं जाहिर तौर पर पुलिस को जोड़नी पड़ेंगी। हथियारों की जो मौजूदगी मिली है, ये सारी चीजें हैं और इसके अलावा जिस तरीके से पैसों का लेन देन, कॉन्ट्रैक्ट किलर को किस तरीके से हायर किया गया और उसमें राज की क्या भूमिका है, क्या वाकई में उसने वहां बैठे बैठे इंदौर में पूरा जो प्लान था हत्या का वो बनाया था, इन सारे सवालों को खंगालने के लिए अधिकतम 14 दिन की पुलिस कस्टडी जो है वो मेघालय पुलिस ले सकती है। लेकिन जो आम लोग हैं मेघालय के, वो चाहते हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द न्याय हो, क्योंकि इस घटनाक्रम में सोनम के लापता रहने तक इस बात को लेकर सवाल खड़े होने लगे थे और यहाँ पर टूरिज्म को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे। ऐसे में मेघालय के लोग चाहते हैं कि इस तरह के जघन्य हत्याकांड में जल्द से जल्द जो भी इस मामले के दोषी हों उनको सजा मिले और उसके बाद वापस जब सोनम लापता हुई थी उस वक्त मेघालय टूरिज्म पर सवाल उठने लगे थे। सवाल ये भी कि क्या सुरक्षित नहीं है वहां पर जाना और ऐसे में इसलिए वहां के लोग चाहते हैं जल्द से जल्द पूरा मामला साफ हो। और इसके अलावा पुलिस भी ये साफ कह चुकी है कि भाई अगर कोई अपने हनीमून पर हत्या के मोटिव से आएगा तो हमें इसका पता कैसा चलेगा।
देखिए, कौन बड़ी खबर आ रही है राजा मर्डर केस से जुड़ी हुई 10वीं बड़ी खबर। सोनम की शादी के लिए रोया था राज कुशवाहा। यानी जिस दिन सोनम की शादी हो रही थी राजा के साथ, उस दिन राज फूट फूट कर रोया था। अपने दोस्तों के साथ मिला और खूब रोया उनके साथ। और इसी के बाद उनके जो दोस्त थे वहां बैठे हुए, उन सब ने मिलकर इस हत्या की प्लानिंग को अंजाम तक पहुंचाने की पूरी प्लानिंग रच ली। और शिवानी हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो भी हमारे साथ दौर से ही जुड़ी हुई हैं। सोनम रघुवंशी के घर के बाहर से जुड़ी हुई है। शिवानी, क्या सोनम के घर के बाहर से कोई आज बात कर रहा है? क्योंकि कल हमने देखा था कि वो लोग यहाँ से चले गए थे जब वहां पर मौजूद थी। क्या वो वापस आ गए हैं अपने घर पर? उसको लेकर क्या अपडेट है? और जानकारी ये भी मिल रही है कि सोनम की शादी के दिन राज कुशवाहा, जो उसके ही बिजनेस में काम करता था, एक नौकर के तौर पर काम करता था, जैसा कि उसका परिवार दावा कर रहा है, वो फूट फूट कर रोया था और फिर प्लानिंग बनी थी। और बिल्कुल देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर इसलिए यहाँ पर बदल रही है क्योंकि लगातार हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं सोनम के घर की, कि यहाँ पर उसकी जो माँ थी, जिन्होंने पहले एक मीडिया स्टेटमेंट दिया और उसके बाद से वो गायब है, अब वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन जी हाँ, घर के अन्य सदस्य जो हैं वो बिल्कुल अंदर मौजूद है, लेकिन दरवाजे को पूरी तरीके से बंद किया गया है। न पड़ोसियों से बातचीत कर रहे हैं, न बाहर आना चाहते हैं। लेकिन इसी से महत्वपूर्ण एक और तस्वीर है यहाँ पर श्वेता, हम अलग अलग कैरेक्टर्स की जब बात करते हैं तो उन्हीं अलग अलग कैरेक्टर्स के बीच में जैसे नए जितेंद्र की एंट्री हुई है, वैसे ही एक भविष्यवाणी करने वाले शास्त्री की भी लगातार चर्चा जारी है। और अगर अब मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर आपको उस शास्त्री के घर दफ्तर की तस्वीर नजर आएगी। और यहाँ पर देखो, साफ तौर पर लिखा हुआ है कि उच्च किस्म के राशि रत्न वगैरह जो हैं वो होंगे, ज्योतिष कार्यालय है। और बाकायदा ये पंडित NK पांडे हैं, जो शास्त्री जी के नाम से यहाँ पर काफी ज्यादा मशहूर हैं। हालांकि इनसे घर वालों से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, जिस पर उन्होंने यही कहा है कि 2 दिन से शास्त्री जो हैं वो बाहर हैं और आगे आने वाले और 2 दिनों के लिए वो इंदौर शहर से बाहर रहने वाले हैं। लेकिन साफ तौर पर इस कैरेक्टर के ऊपर भी सवालिया निशान बना हुआ है कि जब इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि लड़के की हत्या जो है या मृत्यु जो है वो इस प्रकरण के साथ ऐसे होगी, और सारे मंगल दोष को लेकर उन्होंने बातचीत की थी, तो आखिर 2 परिवारों में कहाँ वो क्लैरिटी नहीं बनी जो इस संबंध के लिए, जो इस शादी के लिए तैयार हुए। और बाकायदा इतनी एक खतरनाक भविष्यवाणी के बाद भी ये शादी हुई। और अब भविष्यवाणी करने वाले जो शास्त्री हैं वो यहाँ से गायब है, फरार है। जब आपने कल बात की थी राजा रघुवंशी के पिता से, तो उन्होंने कहा था कि हम बहुत ज्यादा नहीं मानते, लेकिन सोनम के घर वालों ने कुंडलियां मिलाई थी और बहुत सारी बातें भी कही गई थी। एक और बड़ी खबर यह है कि राजा हत्याकांड पर एक और बड़ा खुलासा। राज ने शादी के दिन ही सोनम से फोन पर बात भी की थी। राज ने कहा था राजा को शिलोंग ले आओ। राज कुशवाहा ने कहा था शिलोंग लाओ, वहीं मार डालेंगे, मैं तुम्हें उसके साथ रहने नहीं दे सकता। और जिस दिन शादी थी उस दिन भी दोनों के बीच फोन पर बातचीत हुई है। और देखिए, जो सीसीटीवी फुटेज लगातार मेघालय से सामने आए हैं, उसमें पूरे टाइम सोनम अपने फोन पर बिजी नजर आती है, चैट करती हुई नजर आती है, दूर हटकर नजर आती है कि वो चैट कर रही है और फोन के जरिए ही ये लोग लगातार कांटेक्ट में थे। मकरंद इसको लेकर ज्यादा जानकारी देंगे। मकरंद, देखिए, जब से सोनम की शादी तय हुई थी, जैसे आपने बताया 11 फरवरी को इनका रोका हुआ था, उसके बाद से ये पूरी प्लानिंग चल रही थी। लेकिन प्लानिंग को पूरी तरह से एग्जीक्यूट करने की जो बात सामने आई वो आ रही है कि शादी के दिन जब इन दोनों के बीच बातचीत हुई और राज कुशवाहा अपने दोस्तों के सामने जमकर रोया, उस दिन इन्होंने फाइनल कर लिया कि अब और नहीं, अब राजा को रास्ते से हटाना है। क्या जानकारी इसको लेकर? जी, ये पूरा जो तथ्य सामने आए हैं ये पुलिस की पूछताछ में आए हैं। सबसे पहले मैं और एक अपडेट देना चाहूंगा, जो हमारी सचिन से भी बातचीत हुई थोड़ी देर पहले। उनका साफ तौर पर कहना है कि सोनम ने शादी के फौरन बाद राजा को ये कह दिया था कि हम तब तक दूर रहेंगे जब तक कामाख्या के दर्शन नहीं हो जाते। तब तक कोई बुकिंग नहीं थी, किसी भी तरह का कोई प्लान नहीं था शिलोंग या गुवाहाटी जाने का। लेकिन कामाख्या के दर्शन की बात पहले ही दिन कर ली गई थी और उसके बाद दोनों अलग अलग ही रह रहे थे, दोनों एक साथ नहीं रहे। यानी कि दिमाग में कोई ना कोई प्लानिंग चल रही थी ताकि राजा रघुवंशी सोनम के करीब ना आ पाए। इसके बाद सोनम ने राज कुशवाहा से बातचीत की। उसके बाद 13 तारीख को दोनों के बीच मैसेज भी साझा हुए। अचानक से प्लान बना शिलोंग जाने का, जबकि राजा ने इस बात से इनकार किया था कि वो कुछ दिन बाद जाना चाहता है। जैसे कि उनके जो पंडित जी हैं उन्होंने कहा था कि शादी के 20 दिन बाद तक कहीं नहीं निकलना है, लेकिन उसके बावजूद ये प्लानिंग बनी। और परिवार नहीं चाहता था कि वो लोग बाहर जाएं, लेकिन सोनम की जिद थी कि शिलोंग जाना है और वो जिद करके राजा को अपने साथ ले गई। राजा भी इसी वजह से चला गया क्योंकि सोनम ने ये कह रखा था कि पहले कामाख्या के दर्शन होंगे, उसके बाद ही दोनों करीब आ सकते हैं। तो इस पूरे मामले में प्लानिंग इस तरह से की गई कि
राजा इनकार न कर पाए और उसके बाद अपने साथियों के साथ यानी कि राज और उन 3 लोगों के साथ मिलकर सोनम ने पूरी प्लानिंग की और राजा की प्रॉपर एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहा जा सकता है। बिल्कुल, इसको हादसा दिखाने की पूरी प्लानिंग थी मकरंद की, वहां खाई से धक्का दे देंगे खाई में, तो उसके बाद किसी को इस बात का शक नहीं होगा कि सोनम रघुवंशी की कोई संलिप्तता इसमें हो सकती है। आप बने रहिए हमारे साथ। एक और जो बड़ी खबर है, सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई 15वीं बड़ी खबर। ऑपरेशन हनीमून के तहत सोनम की गिरफ्तारी हुई। ऑपरेशन हनीमून में 120 अधिकारी शामिल थे। ऑपरेशन के दौरान खंगाले गए करीब 42 सीसीटीवी और उसके बाद ये तमाम कड़ियां आपस में जुड़ी, जिसके बाद ये गिरफ्तारी आरोपियों की हुई है। और गौरव का रुख करते, गौरव, बहुत बड़ा चैलेंज मेघालय पुलिस के लिए इस लिहाज से भी था कि जैसा कि लगातार हम कह रहे हैं कि जैसे ही सोनम गायब हुई और राजा का शव वहां मिला, मेघालय की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे। लोगों ने ये सवाल खड़े करने शुरू किए और इसका सीधा असर मेघालय के टूरिज्म पर पड़ता हुआ नजर आया। ऐसे में इतनी बड़ी जो टीम थी वो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में लग गई। मेघालय पुलिस ने अहम भूमिका इसमें निभाई। आती हूँ गौरव आपके पास, उन्होंने साजिश का कैसे पर्दाफाश किया, पहले वो दर्शकों को बताते हैं। तो देखिए, मेघालय पुलिस ने एसआईटी का गठन किया, यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम। 120 पुलिस कर्मियों की टीम इसको लेकर बनाई गई। 20 अफसरों की कोर टीम तैयार की गई, जिसमें एमपी और यूपी में छापेमारी की गई। 42 सीसीटीवी फुटेज, यानी चप्पे चप्पे जितने भी सीसीटीवी लगे थे उन सब की फुटेज को सेकंड दर सेकंड खंगाला गया। राजा के शव से 11 किलोमीटर दूर एक सीसीटीवी को खंगाला गया और ये वो सीसीटीवी था जिसमें कि सोनम अन्य 4 आरोपियों के साथ नजर आ गई। अब इस मामले में 10 गवाहों से पूछताछ भी की गई। एक स्थानीय गाइड था अल्बर्ट, जिसने बहुत अहम भूमिका निभाई इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि गाइड ने यह बताया कि आरोपियों के साथ सोनम मौजूद थी और बताया यह भी जा रहा है कि आरोपियों को ट्रैक करने के लिए सैटेलाइट इमेज का इस्तेमाल भी किया था और ट्रैकिंग के लिए लगातार हिंदी में आपस में ये लोग बात कर रहे थे। गौरव, बहुत बड़ा चैलेंज था मेघालय पुलिस के लिए और सवाल मेघालय के टूरिज्म के ऊपर भी खड़ा हो रहा था। ऐसे में बहुत जरूरी था कि ये साजिश पूरी तरह से बेनकाब हो। नहीं जा रहे। बिल्कुल, देखिए, सोनम को लेकर जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस की तफ्तीश है, वो काफी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन अभी तमाम सारे सवालों को जो है वो खंगाला जाना है और उन्हीं को लेकर पुलिस की जांच आगे बढ़नी है। सवाल ये है कि क्या मेघालय पुलिस जो है, ये जो नया किरदार निकलकर सामने आया है जितेंद्र रघुवंशी, उसको पूछताछ के लिए भी या आगे इस मामले में जांच के लिए क्या मध्य प्रदेश तक जाएगी या फिर इसमें अन्य आरोपियों को भी बुलाया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि जो लॉजिस्टिक सपोर्ट, यानी कि जिन जिन जगहों से या तो स्कूटी ली गई या होटल में गए, जिन जगहों पर गए, उन लोगों से भी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और उनके भी बयान दर्ज कराए जाएंगे, क्योंकि मेघालय जैसे इस राज्य में जहां पर कठिन इलाके हैं वहां पर बिना संसाधनों के कहीं पर एक जगह पहुंचना इतना आसान नहीं था। ऐसे में ये तमाम सारे किरदार हैं जिनको खंगाला जाना है, जिनको देखा जाना है और पुलिस उसी हिसाब से जो है वो अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। लेकिन आप देखें तो यहाँ पर हलचल जो है वो मेघालय के इस जिला अदालत के बाहर जो है वो लगातार बनी हुई है। फिलहाल आज की स्थिति को देखते हुए तमाम हुई है, क्योंकि कोर्ट में पेशी आज सभी आरोपियों की होनी है। देखिए, हर लोकेशन पर हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर अपडेट सबसे पहले इस पूरे मामले को लेकर टाइम्स ऑफ नव भारत आप तक पहुंचा रहा है। बने रहिए हमारे साथ।